So, alright everyone, and welcome back to my channel Code Bacon. And if you are new at this channel, don't forget to hit that bell icon button. As you can see, आज हम बात कर रहे होंगे HTML टेबल्स के बारे में, ठीक है। इससे पहले का जो हमारा टॉपिक था HTML पेज स्टाइल के बारे में हमने कम्प्लीटली मतलब बातें कर लिया, ठीक है। किस तरीके से इसका यूजेस होता है सब कुछ हमने देख लिया। तो चलिए इस बारे में बात करते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने खोल रखा है index.html। बाय द वे जो हमारा ये जो मतलब टेबल के बारे में हम अभी बात करने वाले हैं, इस पर मैंने इससे पहले लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया था। बट क्या होता है कि उस टाइम लाइट चले गए थे और फिर उसका लेक्चर 2 मुझे रिकॉर्ड करना पड़ा था और दोनों लेक्चर रिकॉर्ड हो गए थे। बट या अच्छे तरीके से उनमें ये नहीं हुई थी, या तो फिर उसमें कुछ एडिट करना था। बट आई थिंक कि इससे अच्छा एक दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड कर लेते हैं और अच्छे वे में भी रिकॉर्ड हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं HTML टेबल्स के बारे में। और उससे पहले क्या कर लेते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा अपना बोइलरप्लेट कोड जो होता है पहले वो लिख लेते हैं। और यहाँ पे हम ये कर रहे होंगे तो अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता किस तरीके से HTML कोड करना होता तो हमने पूरी सीरीज इस पर कंटिन्यू कर रखी है, आप जाके हमारी फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम H1 में दे देंगे HTML टेबल्स एंड इतना हम अपना टाइटल एंड यहाँ पे H1 दे देंगे। अच्छा ठीक है, इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी आ जाएगी, इसको भी ओपन कर लेते हैं। तो इस तरीके से एंड यहाँ पे हमारा ये है, ठीक है, जहाँ पे हम बात कर रहे होंगे HTML टेबल्स अलाउ वेब डेवलपर्स टू अरेंज डाटा इन रोज एंड कॉलम्स। तो अगर आपको अपने डाटा को रोज एंड कॉलम के होम में अरेंज करना है तो उसके लिए हम HTML टेबल्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से अगर आपको कुछ भी डाटा अपने पेज में दिखाना है, ठीक है, इस तरीके से टेबल्स अपने पेज में दिखानी है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं HTML टेबल्स का। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम टेबल्स क्रिएट कर रहे होते हैं। यहाँ पे लिखा गया है डिफाइन एन HTML टेबल। अ टेबल इन HTML कंसिस्ट ऑफ टेबल सेल्स इनसाइड रोज एंड कॉलम्स। तो क्या होता है कि जो हमारी HTML टेबल होती है वो क्या होती है कि रोज एंड कॉलम्स होते हैं, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ टेबल सेल्स, तो हर एक चीज़ टेबल सेल्स होती है और वो रो एंड कॉलम के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास आप एक TS देख रहे हैं, ठीक है, TS भी हमारे टेबल सेल्स होते हैं एंड TD भी हमारे टेबल सेल्स होते हैं। TR हमारे बता रहे होते हैं कि हमारी ये दूसरी रो है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ठीक है। और एक टेबल होता है, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो बेसिक्स हमने यहाँ पे देख लिया और यहाँ पे इसने बता दिया है कि ईच टेबल सेल इज डिफाइंड बाय TD एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है। TD स्टैंड फॉर टेबल डाटा, एवरीथिंग बिटवीन TD इज द कंटेंट ऑफ टेबल सेल। तो जो भी हमारे TD के बीच में आ रहा होता है वो हमारे टेबल सेल का कंटेंट होता है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे कंटेंट, यहाँ पे इसने लिख रखा है। तो टेबल को हम यहाँ पे लिख रहे होंगे एंड इसे सेव। अब इसके अंदर हमारी रोज़ आ रही होंगी। तो फर्स्ट रो जहाँ पे जो हमारे हेडर्स होते हैं टॉप पे जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपने ये देखा होगा, जो आप टेबल देख रहे हैं यहाँ पे टॉप पे आपको जो ये दिखा रहे हैं, मतलब ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बोल्ड है, ठीक है। तो ये हमारे टेबल हेडर्स होते हैं जो आप टॉप में देख रहे हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि मतलब हाँ हेडिंग है हमारी। जैसे हमने कंपनी लिख रखा है तो इस रो में हमारी को सारी कंपनीज के नेम आ रहे होंगे। यहाँ पे हमने कॉन्टैक्ट लिखा है तो यहाँ पे सारे कॉन्टैक्ट्स के नेम आ रहे होंगे, ठीक है। बट ये मेन है, ठीक है, टेबल हेडर है कॉन्टैक्ट, तो इसे हम क्या रखते हैं, हमेशा हाईलाइट रखते हैं। अगर आप कॉपी में भी किस इस तरीके से डिज़ाइन कर रहे हैं तो जो टॉप पे होता है जहाँ पे हम लिख रहे होते हैं कुछ भी मतलब नेम्स और जो आप रजिस्टर देखते हैं, तो जो हमारी टेबल होती है वहाँ पे जो ये टॉप वाले मतलब टेबल हेडर होता है हमारा टॉप वाला जो होता है, इसे हम चाहते हैं कि थोड़ा सा बोल्ड हो एंड सेंटर में इस तरीके से हमें ये चाहिए होता है। तो टेबल हेडर को हम TH के अंदर लिख रहे होते हैं। तो ये भी आपको बता देता है किस तरीके से करना है। ये हमने TR लिख दिया और हर एक रो के लिए हम TR लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख रहे होंगे TH, ये हमारे टेबल हेडर्स होंगे, ठीक है। तो जो हमारे TH होते हैं उनको ऑटोमेटिकली क्या मिलता है कि एक तो बोल्ड होते हैं एंड ऊपर से वो सेंटर में अलाइन हो रखे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं नेम क्लास एंड एज, ठीक है, तो हमको ऐसे टेबल मतलब क्रिएट करें जहाँ पे यूज़र का नेम आ रहा होगा, क्लास आ रही होगी, एज आ रही होगी। तो ये हमारी फर्स्ट रो है जिसमें हमारे ये वाले टेबल हेडर्स आ रहे होंगे। तो अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं एंड अपनी सेकंड रो पे जाते हैं तो आप यहाँ पे देखोगे नेम क्लास एंड एज हमारी टेबल होगी। भाई अभी आप यहाँ पे कोई ये नहीं देख रहे हैं, मतलब जो हमारे पास ये होती है बॉर्डर्स होती हैं, बॉर्डर्स के लिए हमें CSS का यूज़ करना होता है, ठीक है। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास बॉर्डर्स नहीं आती। तो यहाँ पे आ जाते हैं एंड अब हमें क्या लिखना है TR, और इस TR के अंदर हमारे लिए TD आ रहा होगा, ठीक है, टेबल डाटा। तो जो हमारी फर्स्ट रो होती है जिन्हें हमें चाहिए कि हाईलाइटेड फॉर्म में मतलब थोड़ा बोर्ड है सेंटर में है, तो उसके लिए हम TS का यूज़ कर रहे होते हैं, हमारे टेबल हेडर्स होते हैं। बट कुछ जो हमारे ये होते हैं नॉर्मल कंटेंट होता है जैसे नेम्स हो गया, क्लास हो गया, एज हो गया,
तो ये हमें चाहिए कि नॉर्मली हो, ठीक है, कोई हाईलाइटेड ना हो, कोई बोल्ड ना हो मतलब, और सेंटर में ना हो। तो उसके लिए हम टी डी लिख रहे होते हैं, टेबल सेल, ठीक है। तो ये हमारे टेबल सेल का कंटेंट होता है और ये हमारे टेबल सेल है, ठीक है, एक टेबल सेल है जो कि हम अभी पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे हम नेम में लिख सकते हैं, यहाँ पे महेश, एंड टी डी के अंदर आएगा 12, एंड नेक्स्ट टी डी के अंदर आ रहा होगा 16। तो यहाँ पे यही फॉर्मूला रहता है जो आपकी सेकंड रो रहती है। अगर आपने यहाँ पे 3TS लिखे हैं मतलब, ठीक है, तो आपको क्या है यहाँ पे भी अगेन यहाँ पे 3 हो गए हमारे पास रोज होंगी, ठीक है। तो नहीं, इस रो के अंदर 3 ही होंगे, सेल्स होंगे। अगर आपने यहाँ पे 3 लिखा है, फर्स्ट रो के अंदर आपके जितने सेल होंगे उतने आपके सेकंड रो के अंदर होंगे। तो मतलब इसका मतलब क्या है, इस कॉलम में से सेम, मतलब सेम ही होंगे, ठीक है, सेल्स हमारे पास होंगे। तो हर एक कॉलम, हर एक रो के पास, हर एक कॉलम के पास नहीं, हर एक रो के पास सेम अमाउंट ऑफ सेल होंगे। तो यहाँ पे अगर 3 है जो आपकी फर्स्ट रो है, तो सेकंड में भी 3 होंगे, थर्ड में भी 3 होंगे, ठीक है। हो सकता है कभी कभी हमें ज़्यादा ज़रूरत हो, कभी कहीं पे हो सकता है किसी रो में हमें 2 चाहिए, किसी में 1 चाहिए, वो हम बाद में समझ रहे हो किस तरीके से आपको करना होता है, बट अभी के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि सेम रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे राहुल एंड 10th, और इसको रख सकते हैं हम 50, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा टेबल का स्ट्रक्चर है। अभी अगर हम यहाँ पे आगे देखें तो ये हमारे टेबल का सिंपल सा स्ट्रक्चर है, जहाँ पे नेम के बाद हमारे लिए में हिस्सा आ गया, क्लास के बाद 12 एंड एज के लिए इस तरीके से आ गया, ठीक है। और आप बेसिक्स यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, जो ये नेम है थोड़ा सेंटर में आ रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से देखने के लिए मैंने आपको CSS में भी थोड़ी सी पढ़ाई थी, इससे पहले मैंने आपको CSS का थोड़े से कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, स्टाइल टैग को लिखते हैं। और अगर आपको कम्प्लीटली मतलब पहले CSS देखनी है तो आप कहीं से CSS आके पहले देख लो, फिर पहले आपको HTML थोड़ी बहुत आनी चाहिए, ठीक है। ये बेसिक जो CSS है आपको समझ आ जाएगी किस तरीके से होता है। हम क्या चाहते हैं, जो हमारे लिए टेबल है एंड TH एंड TD है, इन पे हमें बॉर्डर चाहिए, ठीक है। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आपको सिंपल सा यहाँ पे देखना है, हमने इस तरीके से, आप इसी तरीके से दे देना, क्योंकि अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू कर रहे हैं तो बाद में हमें सारी स्टाइलिंग को पढ़ लेंगे, किस तरीके से स्टाइलिंग देनी है, इसका क्या मतलब है, बॉर्डर के अंदर हम इस तरीके से लिख रहे हैं, ठीक है। अगर मैंने ये कॉन्सेप्ट समझाया नहीं, अगर पहले समझा दिया तो और बेटर है, नहीं तो मैंने रूल समझा रखा है कि आपको CSS किस तरीके से लिखनी होती है, ठीक है। ये हमारे पास बॉर्डर एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हमें यूज़ करना होता है। फिर इसके अंदर हम 3 चीज़ें दे रहे हैं, हमारे बॉर्डर की विड्थ क्या होनी चाहिए, और बॉर्डर की जो मतलब जो स्टाइल होगी वो क्या होनी चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो हमारी बॉर्डर लाइन की स्टाइल होगी वो क्या होनी चाहिए, ठीक है, बॉर्डर स्टाइल क्या होनी चाहिए, और बॉर्डर का कलर क्या होना चाहिए, फिर हमने यहाँ पे कलर दिया। ये शॉर्ट हैंड होता है बाय द वे। अगर आप इस तरीके से लिखना चाहो बॉर्डर विड्थ, तो आप के पास इस तरीके से होता है, एंड फिर हमें यहाँ पे विड्थ बतानी होती है, एंड यहाँ पे आप बॉर्डर स्टाइल अगर लिखें तो यहाँ पे आपको स्टाइल बतानी होती है, डैश डॉट सॉलिड डबल चाहिए या डॉटेड चाहिए, या ठीक है हिडन चाहिए या सॉलिड चाहिए, ठीक है, इस तरीके से आपको बताना होता है, सॉलिड इस तरीके से, ठीक है। और एक होता है हमारे पास बॉर्डर कलर, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपके पास होती है, इसका शॉर्ट हैंड हमारे पास बॉर्डर है, ठीक है। तो ये हमने इस तरीके से लिखा है, नहीं तो आप इन 3 का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बेसिक सा फॉर्मेट होता है, ठीक है। ये हमने कर दिया, और यहाँ पे हमने बॉर्डर दे दिया। अगर आप यहाँ पे आओगे तो आप देखेंगे इस तरीके से हमारे पास बॉर्डर है, ठीक है, नेम है, क्लास है, एज है, एंड फिर हमारे पास एक बॉर्डर है। बट अगर आपको चाहिए कि जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, मतलब हर एक सेल के लिए हमारे अलग से ये आ रहे हैं, ठीक है, बॉर्डर आ रही है सेल के लिए, तो हमें ये सेल के लिए बॉर्डर नहीं चाहिए। फिर उसके लिए हमें क्या लिखना होता है, जो TH एंड TD है, जो हमारे TH एंड TD हैं, टेबल हेडर्स एंड टेबल सेल, टेबल डाटा है, उनको हमें क्या करना है, यहाँ पे नहीं, हम इसे यहाँ पे नहीं लिख रहे होते हैं, हमें ये इसके साथ करना है, सॉरी उसके लिए बाय द वे हमें लिखना होता है बॉर्डर कॉलप्स, ठीक है, और इसको हमें कॉलप्स कर देना होता है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो ये किस में आ गया है, ठीक है। अब मैं उस तरीके से नहीं दिखा दे रहा जो हमें पहले दिखा दे रहा था। तो ये हमारे टेबल का सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है अभी के लिए। यहाँ पे हमने ज़्यादा अच्छी स्टाइलिंग नहीं की है, इसलिए आपको अच्छे वे में नहीं दिखाई दे रही होगी, बट हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आ जाते हैं, एंड तो यहाँ पे इसने बता दिया, टेबल सेल को इसने बता दिया TD, जो कि हमने कर दिया। एंड अ टेबल सेल कंटेंट्स ऑल सॉर्ट ऑफ एलिमेंट्स, तो यहाँ पे टेक्स्ट इमेज लिंक्स जो भी आप रखना चाहें। टेबल रो के अंदर इसने बता दिया ईच टेबल रो स्टार्ट विद TR एंड एंड्स विद जो हमारा क्लोजिंग टैग होता है TR का, एंड TR स्टैंड फॉर टेबल रो। तो हर एक TR जो हमारे लिए स्टैंड करता है वो टेबल रो को दिखा रहा होता है, तो ये आपको बताना चाहिए। यू कैन हैव एज मैनी रोज एज यू लाइक इन योर टेबल, तो जितने आपको अपने टेबल में रोज चाहिए वो आप पर डिपेंड करता है, बट जस्ट मेक श्योर दैट द नंबर ऑफ द सेल्स आर द सेम इन इच रो, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ सेल्स होंगे वो हर एक रो में सेम होने चाहिए, ठीक है।
तो देयर आर टाइम्स व्हेन अ रो कैन हैव लेस और मोर सेल्स देन अनदर। हो सकता है कभी कभी आपको ज़रूरत होगी, हाँ, जहाँ पे आपके जो रोज़ होंगे और वो किसी से कम ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे बताया रो कैन हैव लेस और मोर सेल्स देन अनदर, तो दूसरी रो से हमारे रेलवे किसी रो में कम ज़्यादा सेल्स हो सकते हैं, बट उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे कि वो आपको किस तरीके से करना होता है, ठीक है। और टेबल हेडर्स के बारे में यहाँ पे बताया गया, समटाइम यू वांट सेल्स टू बी टेबल हेडर सेल, इन दस केसेस यूज द टी एच टैग इंस्टेड ऑफ टी डी। तो वहाँ पे हम टी डी की जगह टी एच को यूज़ कर रहे होते हैं, टी एच स्टैंड फॉर टेबल हेडर्स, ठीक है। तो ये हमारा था बेसिक सा। और बाय डिफ़ॉल्ट द टेक्स्ट इन द टी एच एलिमेंट्स आर बोल्ड एंड सेंटर, बट यू कैन चेंज इट दैट विद सी एस एस। तो हम इसे सी एस एस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो परमानेंट होता है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे चीज़ रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं टेबल बॉर्डर्स पे, और टेबल बॉर्डर्स के बारे में हम देखते हैं, जो कि हमने थोड़ा सा आपको बता दिया, बट स्टिल यहाँ पे क्या डेफिनेशन है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेटवर्क में भी नेटवर्क कनेक्शन स्लो है, बीच में थोड़ा इधर ख़राब था उस वजह से, बट या आई होप कि ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, ठीक है। टेबल बॉर्डर्स के बारे में हमने वैसे भी थोड़ा सा देख लिया, ठीक है। हमने ये देख लिया बॉर्डर्स के बारे में। आप चाहे तो इस ब्लैक की जगह इसका कलर हल्का सा वाइट कर सकते हैं। तो अब आप अगर इसे जूम करेंगे तो आपको दिखाई देता है जो आपकी बॉर्डर है वो बिल्कुल ही मतलब ब्लैक नहीं है। और अगर आपको चाहिए हल्की रहे थोड़ी सी, ज़्यादा ये हो रहा है, ठीक है, तो आप 1 कर सकते हैं। एंड अब हमारी टेबल इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है। आप चाहे तो और डाटा भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, बट ये खुल गया तो इसको देख लेते हैं। F11 यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे बताया टू ऐड अ बॉर्डर यूज द CSS बॉर्डर प्रॉपर्टी ऑन टेबल TH एंड TD एलिमेंट्स। तो यहाँ पे देख लिया जो हमने कर लिया था, ठीक है। तो collapsed table borders, to avoid having double borders like in the example above, set the border collapse property to collapse, ठीक है, जो हमने देख लिया। दिस विल मेक द बॉर्डर collapse into a single border, ये भी हमने देख लिया, ठीक है, जो कि हमने कर लिया। स्टाइल टेबल बॉर्डर, इफ यू सेट अ बैकग्राउंड कलर फॉर ईच सेल एंड गिवन द बॉर्डर अ वाइट कलर, ठीक है, द सेम एज द डॉक्यूमेंट बैकग्राउंड, यू गेट द इम्प्रेशन ऑफ एन इनविजिबल बॉर्डर। तो अगर आप इस तरीके से रखते हैं, आप बॉर्डर को वाइट कलर देते हैं और टी एच एंड टी डी को हम इस तरीके से कुछ बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, तो हमारा इस तरीके से हमारी टेबल आएगी। जो कि अगर हम देखना चाहें अभी तो यहाँ पे आ जाता है एंड टी एच एंड टी डी, ठीक है। तो इसे मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ। एंड टी एच एंड टी डी को क्या दे दिया इन्होंने, बैकग्राउंड कलर दे दिया। टी एच एंड टी डी क्या है, हमारे जो सेल्स हैं, तो इनके बाद बैकग्राउंड कलर आ जाएगी। बट अगर हम बॉर्डर कलर को अभी वाइट कर दें, वाइट, ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आते हैं इस तरीके से हमारी टेबल आ गए, ठीक है। सेम ही स्ट्रक्चर है। अगर हम यहाँ पे जो कंटेंट है इसे मतलब वाइट कर दें, जो कलर हम देख रहे हैं, तो हमारे पास सेम हो जाएगा। तो इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, हम यहाँ पे आ जाए अगर, और यहाँ पे अगर हम कलर को वाइट कर देते हैं, या फिर वाइट नहीं, यही सेम कलर हमें करना पड़ेगा। तो एक बार देख लेते हैं किस तरीके से होता है। तो आगे इस तरीके से वो टेबल दिखाई गई थी, ठीक है। जहाँ पे आपको कंटेंट इसलिए नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि उसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बाय द वे। तो ये इस तरीके से आपकी टेबल थी, ठीक है। तो यही सेम टेबल हमने क्रिएट कर लिए। तो आ जाते हैं यहाँ पे एंड इसको हम कलर को चेंज करके इस तरीके से। एंड अगर आपको चाहिए कि जो आपकी टेबल बॉर्डर से अगर आपको राउंड करना है अंदर से, तो आपको क्या करना होगा, बॉर्डर रेडियस, तो हमें बॉर्डर रेडियस दे देनी होगी। बट अगर आपको इस तरीके से देखना है तो हमें जो बॉर्डर कॉलम्स वाला है ये वाला हाइड कर देना होगा, ठीक है। एंड बॉर्डर रेडियस दे देनी है 10 पिक्सल, यहाँ पे आ जाओ। एंड अब आप देखेंगे इस तरीके से, बट हमें जो बॉर्डर है इसका कलर भी ब्लैक कर देना है, ब्लैक। तो आप देखेंगे इस तरीके से अब आ रहे हैं, ठीक है, जो कि हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये भी हमने देख लिया। एंड स्टाइल द बॉर्डर अराउंड द टेबल बाय लीविंग आउट टेबल फ्रॉम द CSS सिलेक्टर। अगर आपको चाहिए कि टेबल को आपको इस तरीके से नहीं देना है, ठीक है, अगर आपको बाहर वाली ये बॉर्डर नहीं चाहिए, ये बाहर वाली, अगर आपको सिर्फ अंदर से चाहिए तो हमें सिर्फ TH एंड TD को रखना होगा। टेबल को हमें हटा देना है, ठीक है। एक बॉर्डर हमारे लिए टेबल की वजह से आ रही है, तो इसे कंट्रोल X करके, इसलिए अभी ऐसा कर सकते हैं। एंड अगर आप देखें तो हमारे पास वही सेम फॉर्मेट आ गया जो हम देख रहे थे। और जो आप देख रहे हैं मतलब हमारे पास कोई सेल ज़्यादा बड़ा है, कोई छोटा है, वो इसलिए कि उसके अंदर का जो कंटेंट है वो कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए वो प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास। तो आ जाते हैं यहाँ पे।
एंड अगर हम डॉटेड टेबल बॉर्डर्स देखें विद द बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी यू कैन सेट द अपीयरेंस ऑफ द बॉर्डर। तो आप यहाँ पे डॉटेड भी रख सकते हैं, डैश्ड भी रख सकते हैं, सॉलिड और डबल में हमारे पास इस तरीके से यहाँ पे बता रखा है किस तरीके से ग्रुप ब्रिज एंड इनसेट आउटसेट नन एंड हिडन में आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। तो ये हमारे पास बेसिक सा इसने दिखाया। एंड आप यहाँ पे किसी एक को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं डॉटेड बॉर्डर लेता हूँ अभी के लिए और आप यहाँ पे ब्लैक सॉलिड की जगह अगर डॉटेड रखते हैं तो आपकी बॉर्डर का स्टाइल भी चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे अब आपके जो बॉर्डर है वो डॉटेड इसमें आ गए फॉर्म में, ठीक है। तो ये भी हमने देख लिया। और नीचे बॉर्डर कलर इसने बताया विद द बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी यू कैन सेट द बॉर्डर कलर, जो कि हमने पहले बता दिया था आपको। टेबल साइजेस पे आते हैं और यहाँ पे हमें साइजेस के बारे में थोड़ा सा बताया जाएगा। तो यहाँ पे बताया गया HTML टेबल्स कैन हैव डिफरेंट साइजेस फॉर ईच कॉलम, ठीक है, रो और एंट्री टेबल, ठीक है। तो अगर हमें चाहिए कि हमें डिफरेंट साइजेस चाहिए अपने कॉलम और इनके, तो भी हम कर सकते हैं। यूज द स्टाइल एट्रीब्यूट विद द विड्थ और हाइट प्रॉपर्टीज साइज ऑफ टेबल एंड रो और कॉलम। अगर आपको इस तरीके से करना है तो इसने बताया टू सेट द विड्थ ऑफ टेबल एट द स्टाइल एट्रीब्यूट टेबल एलिमेंट। तो अगर हमें टेबल की जो हमारी टेबल है उसकी विड्थ हमारे इसमें क्या होनी चाहिए डॉक्यूमेंट में, अगर हमें वो चेंज करना है तो यहाँ पे आ जाता है। एंड मैं यहाँ पे भी हूँ, ठीक है। तो जो हमारी परसेंटेज होती है, जब भी हम परसेंटेज का यूज़ करते हैं तो परसेंटेज जब भी हम लिख रहे होते हैं तो वो पेरेंट के रिलेटिव में होता है। अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है और ज़्यादा हमें कुछ करना नहीं है, बट हम बेसिक से CSS को अप्लाई करें। तो इसने कहा है कि हमें क्या करना है, टेबल को विड्थ दे देनी 100%। एक तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इसी टेबल के अंदर आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम इस स्टाइल के अंदर दे दें, ठीक है, वो भी उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो हम यहाँ पे विड्थ को अगर 100% कर देते हैं तो ये पूरे डॉक्यूमेंट को विड्थ ले रहा होगा इस तरीके से, ठीक है। अगर आप देखें जूम करने पे हमारे लिए इस तरीके से। और अगर आपको चाहिए जो इसके बाहर से मतलब जो डबल बॉर्डर्स आ रही हैं, तो अगर आपको ये नहीं चाहिए तो हम बॉर्डर कलर्स को यहाँ पे ये कमेंट्स से कम ये कर देंगे एंड डॉटेड की जगह हम रिजिट रखेंगे एंड यहाँ पे इस तरीके से आपकी। और ये सर्कल भी हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आके जो ये बॉर्डर रेडियस हमने किया, तो अब आप देखेंगे इस तरीके से हमारी ये आ रही है, टेबल आ रही है, ठीक है, और अच्छे फॉर्मेट में। और अभी आप ये और अच्छे से देख सकते हैं कि जो हमारा ये है टेबल हेडर्स हैं वो सेंटर में अलाइन है एंड इस तरीके से, ठीक है। जबकि हमने इनको कोई स्टाइलिंग अलग से नहीं दी है यहाँ पे है। तो हमें बताएगा यूजिंग अ परसेंटेज एज अ साइज यूनिट ऑफ द विड्थ मीन्स हाउ वाइड विल दिस एलिमेंट बी कंपेयर्ड ऑफ इट्स पेरेंट एलिमेंट विच इन दिस केस इज बॉडी एलिमेंट। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जब भी हम परसेंटेज का यूज़ करते हैं तो वो मतलब पेरेंट के रिलेटिव होता है। और यहाँ पे हमारी पेरेंट क्या है, पेरेंट हमारे लिए बॉडी टैग है, ठीक है। और बॉडी हमारी पूरी मतलब ये है पूरी जो हमारे डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं वो पूरी बॉडी टैग है, ठीक है। वैसे तो आप HTML को पेरेंट कह सकते हैं, बट अभी के लिए बॉडी क्या है पूरे डॉक्यूमेंट की विड्थ ले रही है। और अगर आप यहाँ पे 100% लिख रहे हैं टेबल को तो ये पूरा विड्थ लेगा, क्योंकि इसके पेरेंट की विड्थ 100% है। तो टेबल की अगर हम 100% विड्थ करते हैं तो पूरे डॉक्यूमेंट को घेरेगा। अगर हम 50% देते हैं तो हाफ ऑफ हमारे डॉक्यूमेंट को। बट अगर आप यहाँ पे स्टाइल दे देते हैं इसे एंड इसकी विड्थ 50% कर देते हैं, तो अब पेरेंट की विड्थ 50% है और टेबल की 100% मीन क्या हो जाएगा कि हमारे डॉक्यूमेंट में सिर्फ अब 50% विड्थ ले रहा होगा, डॉक्यूमेंट में 50% विड्थ ले रहा होगा, बॉडी का 100% ले रहा होगा, ठीक है। ये आप किस तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पे अगर आप आएँ तो हमने बॉडी को 50% विड्थ लेने को कहा है, ठीक है। तो बॉडी इतना विड्थ ले रही है, ठीक है। इसका पेरेंट क्या है, जो हमारी टेबल है इसका पेरेंट है बॉडी, तो इसका ये बॉडी का 100% लेगा और बॉडी का 100% इतना है जितना आपको भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। सिंपल सा है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है अभी। और बाय द वे CSS का कॉन्सेप्ट है तो इस पर इतना ध्यान देने की ज़रूरत है अभी नहीं, बट स्टिल अगर आपको जानना है तो हमने थोड़ा सा इसे बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे बताया गया HTML टेबल कॉलम विड्थ। अगर आपको कॉलम की विड्थ बढ़ानी है तो टू सेट द साइज ऑफ अ स्पेसिफिक कॉलम एट द स्टाइल एट्रीब्यूट ऑन TH और TD एलिमेंट। तो हमें TH या TD पर किसी एक पर ले जाना है एंड उसकी विड्थ को सेट कर देना है। तो यहाँ पे आ जाता है एंड TH को क्या कर देते हैं हमने, जो क्लास वाला TH है उसे हम थोड़ा सा चाहते हैं कि ये विड्थ ज़्यादा ले स्टाइल, और इसकी विड्थ कर देते हैं, इसको हम चाहते हैं कि 30% विड्थ ले। तो देखते हैं कितना हो रहा है, ठीक है। तो ये 30% ले रहा है यहाँ पे, बट अगर हम चाहें 60, इसे हम 60% कर देंगे। और बाय द वे मैं इसे कितना कर देता हूँ 70% में इसकी विड्थ कर देता हूँ एंड ये जो TH है ये ले 50% विड्थ। तो यहाँ पर देंगे TH हमारा 50% विड्थ ले रहा है, मतलब ये वाला क्लास वाला हमारा
50% विड्थ ले रहा है मे बी और नॉट। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं तो हम कह सकते हैं कि थोड़ा और ज़्यादा अगर मैं इसे दूँ, इसे अगर मैं 80% देता हूँ एंड यहाँ पे आवा तो आप देखेंगे हाँ ये 80% विड्थ ले रहा है, 10% 10% हमारे लिए ये ले रहा है, तो इस तरीके से ये डिवाइड हो रहा है। या मे बी एक और कम ले रहा है 10% से, ठीक है। तो इस तरीके से विड्थ को ले रहे हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं हम बैक और ये हमने देख लिया कि अगर आपको किसी कॉलम की विड्थ करनी है और यहीं पे कहा गया है अगर आपको रो की हाइट इंक्रीज करनी है तो हमें क्या लिखना होगा, जो हमारे लिए रो है उसको एक स्टाइल देनी होगी, उसको हाइट इंक्रीज करनी होगी। बट आपको कौन सी रो इंक्रीज करनी है वहाँ पे डिपेंड करता है, ठीक है। बाय द वे यहाँ पे मैं जो मिडिल वाली है मैं इस वाली रो को मैं इंक्रीज करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं और इस वाली रो को हम क्या कर लेते हैं स्टाइल, ठीक है। और इसकी हाइट कर देते हैं हम 200 पिक्सल को सेट कर देते हैं एंड अब आप देखेंगे हमारे लिए ये वाली जो रो है ये इंक्रीज़ हो गया। वहीं पे अगर आपको थर्ड रो करनी है तो आप इसी स्टाइलिंग को कंट्रोल एक्स करके या फिर मैं से फर्स्ट रो को ले सकता हूँ अभी के लिए, तो आज फर्स्ट वाली रो हमारे लिए इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये हम इसी तरीके से फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देंगे एंड यहाँ पे आ जाता है। तो ये भी हमने देख लिया। आप बात करते हैं टेबल हेडर्स के बारे में। तो आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे लिए टेबल हेडर्स ओपन हो गया, ठीक है। और टेबल हेडर्स में यहाँ पे आपको पता चलेगा कि हाँ किस तरीके से हम और टेबल्स भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि HTML टेबल हेडर्स आर डिफाइंड विद TH एलिमेंट, ईच TH एलिमेंट रिप्रेजेंट्स टेबल सेल, ठीक है। तो यहाँ पे जाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर आपको कभी ऐसे टेबल्स डिज़ाइन करनी होती है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है HTML टेबल्स कैन हैव हेडर्स फॉर ईच कॉलम और रो और मैनी कॉलम्स या रोज, ठीक है। तो अगर हमें इस तरीके से टेबल डिज़ाइन करनी है तो भी हम कर सकते हैं। किस तरीके से करना है यहाँ पे बता दें। अगर आपको वर्टिकल टेबल हेडर्स चाहिए वर्टिकल में, तो टू यूज़ द फर्स्ट कॉलम एज द टेबल हेडर्स डिफाइन द फर्स्ट सेल इन ईच रो एज अ टी। तो हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर आपको चाहिए वर्टिकल में आपको चाहिए तो हर एक रो में हमारा जो फर्स्ट टेबल सेल होगा उसे हमें TH रखना और TD रहेंगे, ठीक है। तो जितनी भी हमारी रोज रहेंगी हर एक रो के अंदर यहाँ पे हम लिखते हैं सेकंड TR, इसके अंदर भी TH आ रहा होगा फर्स्ट एंड थर्ड रो जो हमारी होगी उसमें भी TH हम फर्स्ट लिख लेंगे जब भी हमें वर्टिकल में चाहिए, ठीक है। एंड फोर्थ रो जो हमारी होगी उसमें भी फर्स्ट TH होगा, ठीक है। इस तरीके से। और यहाँ पे क्या होगा जो और इतने के बाद एलिमेंट्स मतलब सेल्स हमारे आ रहे होंगे TD होंगे, ठीक है, इसी रो के अंदर। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट रो है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं और अब हमें TD लिखना है। TD में हमारे लिए नेम आ रहे होंगे अब इस तरीके से, ये हमारा फॉर्मेट रहता है राहुल एंड TD में जून एंड उसके बाद TD में आ रहा होगा महेश एंड इसी तरीके से नेम एज में हम अब TD रख लेंगे। 3 TD हमारे पास आ रहे होंगे 3 TD में, तो हम अभी गलत 30 TD 31 एंड TD 35 इस तरीके से एज रखेंगे। एंड जो हमारी थर्ड रो है यहाँ पे हम एज की जगह क्लास रख लेंगे एंड ठीक है। अभी हम वर्टिकल में डिज़ाइन करें, आपको दिखाऊंगा किस तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन होगा। क्लास 10th TD 12th एंड अभी मैं रैंडमली रख रहा हूँ, ठीक है, 12 और लास्ट को रहने देते हैं, ठीक है, इतना बहुत है अभी एग्जाम्पल देखने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास वर्टिकल हेडर्स आ गए हैं, ठीक है। इस वे में नेम में इस तरीके से राहुल जोन में है इस एंड एज में इस तरीके से 35 31 30 एंड क्लास में आ गया 12 10, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मेट होता है। अगर आपको बताऊँ बेसिक से हमने यहाँ पे क्या किया है, अगर आप और अच्छा फॉर्मेट में यहाँ पे HTML को यूज़ करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल X ये भी इसी से होता था बट नहीं सुपर स्क्रिप्ट से हमारा यूज़ हो रहा होगा यहाँ पे। तो SUP हम लिख लेंगे
और अब अगर हम इसे बैक लाते हैं, आज हम 12th, ठीक है। अगर आपको और अच्छे फॉर्मेट में लिखना है, अभी के लिए मैं ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दे रहा था, बट स्टिल यू कैन यूज इट। और इसमें भी हम स्पेस दे देंगे, अगेन कंट्रोल एक्स कर लेते हैं एंड सुपर, और यहाँ पे तो आप देखेंगे 10th 12th इस तरीके से, ठीक है। और अच्छे वे में आ गए, तो आप ये भी कर सकते हैं। ये हमने में भी पहले पढ़ा, अगर नहीं पढ़ा है तो आपको भी आइडिया लग गया किस तरीके से इनका यूज होता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। और यहाँ पे आ जाता है, इसने बताया था वर्टिकल टेबल हेडर्स में हमारा जो फर्स्ट, हर एक रो के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसमें हम टी एस लिख रहे होंगे, तो इस तरीके से, ठीक है। और अलाइन टेबल हेडर्स, बाय डिफॉल्ट टेबल हेडर्स आर बोल्ड एंड सेंटर, टू लेफ्ट अलाइन द टेबल हेडर्स, यूज द CSS टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी। अगर आपको चाहिए कि जो टेबल हेडर्स है उन्हें आपको अलग तरीके से अलाइन करना है, तो आप टेक्स्ट अलाइन में लेफ्ट राइट सेंटर जो करना चाहें वो कर सकते हैं, बट अभी के लिए मुझे सेंटर में ही चाहिए, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। हेडर्स फॉर मल्टीपल कॉलम्स, अगर आपको चाहिए कोई हेडर्स मल्टीपल कॉलम्स को मतलब ये करें, ठीक है, स्पेन करें, तो उसके लिए हमें इस वे में लिखना होता है, जैसे यहाँ पे बताएगा टू डू दिस यूज अ कॉल स्पेन एट्रीब्यूट ऑन द TS एलिमेंट। तो यहाँ पे बताया गया इस तरीके से, TS पे हमें इस तरीके से करना है, कॉल स्पेन इसे कितना करना है, तो आ जाता है। एंड तो ये हमारी फर्स्ट रो है, सेकंड रो, तो यहाँ पे हमें जो TS कर रहे हैं, कंट्रोल एक्स, इसको हम यहाँ पे कंट्रोल V एंड कंट्रोल एक्स कर रहे होंगे इसे, ठीक है। तो 1 2 एक रो, एक के अंदर तो ये आ रहा होगा, एक के अंदर ये, एंड यहाँ पे हम क्या लिख रहे होंगे, कंट्रोल एक्स। मैं अभी ऐसे क्यों कर रहा हूँ इसे देखते हैं, ठीक है। एंड दो नी यहाँ पे इस तरीके से, एंड क्लास इस तरीके से, ठीक है। 12th में राहुल एंड जून, राहुल जून हमने ऊपर कर लिया, तो इसे महेश एंड ठीक है। तो इस तरीके से हमने रैंडम से नाम लिख दिया। एंड यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने 3 सेल रखे हुए, ये किस लिए, क्योंकि ऊपर हमने 2 ही लिखा है। यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, कॉल स्पेन। अगर हमें चाहिए कि ये 2 रो को हमारी स्पेन, मतलब 2 कॉलम को हमारे स्पेन करें, तो वहाँ पे हम लिख रहे होंगे 2, ठीक है। अभी अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे नेम हमारे 2 कॉलम को स्पेन कर रहा है, राहुल एंड जॉन नेम है, एंड ये 10th क्लास में है, ठीक है। राहुल महेश नेम है, एंड 12th क्लास में है, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से भी टेबल अपनी चाहिए, तो ये भी हमने सीख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है, ये भी हमने देख लिया। यहाँ पे आपको बताया गया है, आप देखते हैं टू डू दिस यूज़ द कॉल स्पेन एट्रीब्यूट ऑन द TH एलिमेंट, जैसे कि आप यहाँ पे देखते हैं। इसे अगर हमें 2 कॉलम के अंदर स्पेन करना है, तो हमने यहाँ पे कॉल स्पेन 2 लिख दिया है, ठीक है, नेम को, और एक को एज ले रहा होगा। तो यहाँ पे टोटल कॉलम हमारे पास 3 यूज़ हो रहेंगे, ठीक है। 2 तो ये यूज़ कर रहा होगा, एक है, तो हमारे जो टेबल सेल्स होंगे हमें 3 चाहिए, ठीक है। या तो फिर हमें इसे भी 2 इसमें स्पेन करना होगा, अगर आपको 2 लिखने हैं, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मेट हो सकता है। वी विल लर्न मोर अबाउट कॉल स्पेन एंड रो स्पेन इन टेबल, जो हमारे यहाँ पे ये वाला टॉपिक है इसमें हम, ठीक है। तो टेबल कैप्शन के बारे में यहाँ पे बताया गया, यू कैन ऐड अ कैप्शन दैट सर्व्स एज अ हेडिंग फॉर द इंटायर टेबल, ठीक है। तो अगर आपको इस तरीके से चाहिए, हम कैप्शन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताएगा टू ऐड अ कैप्शन टू अ टेबल यूज द कैप्शन टैग, तो हमें कैप्शन लिखना होता है जो हमें टेबल के जस्ट बाद लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, टेबल के जस्ट बाद हम एक कैप्शन लिख रहे होंगे, कैप्शन स्टूडेंट इन्फो, ठीक है। और अब आप देखते हैं हमारे लिए इस तरीके से कैप्शन आ जाएगा टेबल के लिए, ठीक है। तो ये भी हमने बेसिक सा देख लिया। और अगर हम यहाँ पे देखें, तो हो रहा है, रिकॉर्ड भी हो रहा है। तो द कैप्शन टैग शुड बी इंसर्टेड इमीडिएटली आफ्टर द टेबल टैग, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे लिखा गया है, तो ये आपको नोट कर लेना। नेक्स्ट अगर हम आए पैडिंग एंड स्पेसिंग पे, तो यहाँ पे मैं पैडिंग एंड स्पेसिंग के बारे में बता दिया जाएगा। और यहाँ पे F11 और HTML टेबल कैन एडजस्ट द पैडिंग इनसाइड द सेल्स एंड आल्सो स्पेस बिटवीन द सेल्स, अगर आपको ये कंट्रोल करनी है, ठीक है। और सेल पैडिंग यहाँ पे बताया गया, सेल पैडिंग इज द स्पेस बिटवीन द सेल एजेस एंड द सेल कंटेंट, ठीक है। तो सेल पैडिंग क्या होती है, तो सेल मतलब जो हमारे सेल एजेस होते हैं, सेल कंटेंट होता है, इसके बीच में जो स्पेस होती है वो हमारी सेल पैडिंग होती है। बाय डिफॉल्ट द पैडिंग इज सेट टू 0,
टू ऐड द पैडिंग ऑन द टेबल सेल्स यूज ए पैडिंग प्रॉपर्टी। तो हमें पैडिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करना होता है अगर हमें टेबल सेल के अंदर कुछ पैडिंग चाहिए होती है। तो यहाँ पे आ जाता है, अगर हमें इनके अंदर पैडिंग चाहिए तो हमें क्या करना था, जो हमारा टी एच एंड टी डी है इनके अंदर हमें पैडिंग सेट करनी होती है, ठीक है। पैडिंग एंड हमें चाहिए 21 रैम। 1 रैम का मतलब होता है 16 पिक्सल, तो मैं 1 रैम का भी यूज़ कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे हर एक टेबल सेल के लिए हमें क्या मिल जाएगी, पैडिंग मिल जाएगी। बट बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि अभी हमने सिर्फ पैडिंग दिखाई, ये भी शॉर्ट हैंड है, ठीक है, ये भी शॉर्ट हैंड है। और तो हमारे पास होता है पैडिंग लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम, जहाँ से भी आपको चाहिए आप किसी एक जगह से भी दे सकते हैं, ठीक है। नहीं तो ये शॉर्ट हैंड होता है। तो ये हमने पैडिंग को एक बार दे दिया तो ये मतलब चारों तरफ से 1 रैम हो गया है, ठीक है। अगर आप और में देना, और हमारे मतलब बहुत से फॉर्मेट होते हैं, वो हम बाद में आपको समझा रहे सी एस एस में। अभी के लिए इस टॉपिक को इतना रखते हैं। पैडिंग भी हमने दे दी है, ठीक है। तो आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बताएगा टू ऐड पैडिंग ओनली अबव द कंटेंट यूज द पैडिंग टॉप पैडिंग बॉटम पैडिंग लेफ्ट। तो इसने बता दिया अदर साइडेड, ठीक है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब बात कर रहे होंगे सेल स्पेसिंग के बारे में। अगर हम यहाँ पे बॉर्डर स्पेसिंग दें, सेट प्रॉपर्टी ऑफ टेबल एलिमेंट, तो यहाँ पे अगर हम बॉर्डर स्पेसिंग दें तो ये क्या करता है, इसको भी हम देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें जो बॉर्डर कॉलेप्स वाला है ये वाला पहले कैंसिल कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमारे पास ये इस तरीके से ये भी आ रहा है, बट यहाँ पे आता है। अब हम बात करते हैं बॉर्डर स्पेसिंग के बारे में। बॉर्डर स्पेसिंग करता क्या है, ठीक है। बॉर्डर स्पेसिंग में अगर हम 1.2 रैम दे दें तो आप देखेंगे अभी क्या हुआ, जो ये सेल है इनके अराउंड और ये जो हमारी टेबल की जो बॉर्डर थी इनके बीच में स्पेसिंग आ गई है, ठीक है। तो ये वाली जो स्पेसिंग क्रिएट होती है हमारे सेल एंड बॉर्डर के बीच में, ठीक है। सेल एंड टेबल बॉर्डर जो होती है उसके अराउंड ही होती है, तो हमें ये वाली नहीं देनी है, ठीक है। और ये जो सेल इसके बीच में जो ये जो मतलब आपको सारी जितनी लाइनें दिख रही हैं इनके बीच में अगर आपको गैप चाहिए तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बॉर्डर स्पेसिंग को। अदरवाइज़ हमें इसकी ज़रूरत है नहीं, हम बॉर्डर कॉलम्स रख होंगे एंड नॉर्मल हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब बात करते हैं कॉल स्पेन एंड ड्रॉ स्पेन के बारे में, ठीक है। तो तब तक टेबल स्टाइल्स के बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है। और मतलब हमें अभी कॉल स्पेन एंड ड्रॉ स्पेन के बारे में बात करने वाले हैं, बट उतने के बाद हम देख रहे होंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो और यहाँ पे आ जाता है और टेबल्स पे हम कॉल स्पेन और रो स्पेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी रो मतलब ये लोड हो गया है तो बात कर लेते हैं। एंड यहाँ पे बताएगा HTML tables कैन हैव सेल्स दैट स्पेन ओवर मल्टीपल रोज एंड और कॉलम्स, ठीक है। तो हमारे पास कुछ ऐसे सेल हो सकते हैं जो मल्टीपल रोज या मल्टीपल कॉलम्स को स्पेन कर रहे हो। तो उस तरीके के अगर हमें कॉलम मतलब इस तरीके से अगर हमें डिज़ाइन करने तो किस तरीके से करते हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बताया गया HTML टेबल कॉल स्पेन, ठीक है। टू मेक अ सेल स्पेन ओवर मल्टीपल रोज यूज़ कॉलम स्पेन, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए मल्टीपल कॉलम्स को हमारा ये करे सेल स्पेन करे तो उसके लिए हम कॉल स्पेन का यूज़ कर रहे होते हैं एट्रीब्यूट का। एंड फिर हमने यहाँ पे जो कि हम इससे पहले देख चुके हैं कॉल स्पेन, द वैल्यू ऑफ कॉल स्पेन एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कॉलम्स टू स्पेन। तो जितने भी कॉलम्स को हमें स्पेन करना है उसके लिए हम कॉल स्पेन का यूज़ कर रहे होते हैं। रो स्पेन का यूज़ करते हैं जितनी भी रो को हमें स्पेन करना है, ठीक है। तो ये हम देखेंगे कंट्रोल Z यहाँ पे आप आएंगे और ठीक है टेबल के अंदर हमें लिख रहे होंगे एंड भी एंड जो वाला टेबल वाला है वो वाला हम हटा देंगे क्योंकि टेबल हमारा पहले से है, उसमें मैंने थोड़ी सी विड्थ भी दे रखी है तो इसलिए मैंने ये इसलिए रखा है, ठीक है। तो अभी अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपको दिखेगा इस तरीके से हमारी टेबल आई है जहाँ पे हमारा ये क्या कर रहा है 2 रोज़ को स्पेन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे 2 रोज़ को स्पेन कर रहा है। एंड आपको यहाँ पे ध्यान देना हमने एक TD यहाँ पे भी ऐड किया है क्योंकि एक हमारी ये वाली रो होगी एंड ठीक है इस रो में भी हमें एक डाटा चाहिए होगा तो हमें 2 डाटा टोटल चाहिए थे, 2 फ़ोन नंबर चाहिए थे जिनके लिए, तो इस तरीके से हमें रखना था, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक सा फॉर्मेट रहता है लिखने का।
जो कि आप देखें रो स्पैन के लिए हम रो मतलब जितनी भी रो हमें स्पैन करनी है हम रो स्पैन का यूज़ कर रहे हैं। और अब क्या होगा, बाय द वे मैं आपको और डीपली चीज़ें समझा सकता था, ठीक है। आपको इस तरीके की रोज मतलब टेबल्स क्रिएट करके दे सकता था, बट उसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं दूंगा तो आप खुद से प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे। और बेटर क्या है कि आप खुद से जाएँ प्रैक्टिस करें, जिसमें कि आपको प्रॉब्लम आएगी स्टार्ट में कुछ कुछ चीज़ों में। जैसे इस तरीके की जो टेबल हो सकती है आपको प्रॉब्लम आए और नहीं आती है तो और अच्छी बात है, ठीक है। दैट्स मीन कि आपने अच्छे से ये टॉपिक समझ लिया, ठीक है। तो रो स्पेन को भी हम देख चुके हैं। एंड द वैल्यू ऑफ रो स्पेन एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ रोज टू स्पेन, तो ये भी हमने देख लिया। बात करते हैं टेबल स्टाइलिंग के बारे में कि आपको स्टाइलिंग किस तरीके से दे सकते हैं। और आई थिंक कि ये टॉपिक मतलब कवर करने वाला नहीं है, टेबल स्टाइलिंग एंड टेबल कॉल ग्रुप। जब आप CSS कवर कर लेंगे तो आप इसे देख सकते हैं, और अदरवाइज़ नहीं तो हम CSS जब कम्प्लीटली देख लेंगे तो ये ईजी टू अंडरस्टैंड है किस तरीके से स्टाइलिंग होगी, आप टेबल को किस तरीके से स्टाइलिंग करना चाहते हैं वो फिर आप पे डिज़ाइन ये करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। जितना हमारे भी मैटर करता था वो सारा हम सीख चुके हैं। तो आज के लिए बस नहीं, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन बटन अगर आप इस चैनल पर नए हैं। बट अगर आपको चाहिए कि इन पे भी वीडियो चाहिए, आपको CSS आती है तो इस पर भी हम ला रहे होंगे, ठीक है। आप कमेंट कर देना नीचे।